नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। देखिए, वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट तो हर कोई लगा रहा है और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। लेकिन ये जो आज वीडियो हमारा ये है वो स्पेशली उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो बड़े पैमाने पे पशुओं का पालन कर रहे हैं, गाय भैंस पालन कर रहे हैं और दूध का तो बिजनेस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वो वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट भी लगा लेंगे तो उनके लिए कितना फ़ायदा हो सकता है। और इसके लिए जो इसका पूरा लाभ है उस चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर हैं और सर से पूरी कहानी समझते हैं। सर, वैसे तो हर कोई लगा ही रहा है वर्मिंग कंपोस्ट, सरकार का भी काफ़ी योगदान है इसमें, लेकिन एक पशुपालक के लिए इस तरह का यूनिट लगाना कितना मददगार साबित होगा? देखिए, जो आज का सिनेरियो है उसमें पशुपालन तो एक अच्छा व्यवसाय है ही, लेकिन उसके साथ उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि दूध है, उसका बाई प्रोडक्ट पनीर हो गया, वे हो गया, जो पनीर का पानी बच रहा उसको बेचना। तो इसी तरह जो गाय है, अगर गाय से हम जो बाई प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक तो मिल्क जो आ रहा वो मेन प्रोडक्ट हो गया, गोबर भी एक बाई प्रोडक्ट है। गोबर का दो तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे एक देसी खाद जो होती है, सीधे मान लीजिए जिसको हम गांव की भाषा में घूर कहते हैं, घूर में डाल दिया या एक गड्ढे में डाल दिया, वो फार्म यार्ड मैन्योर बन गया, जो कंपोस्ट, जो सिंपल कंपोस्ट है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो अभी ट्रेंड में चला है बहुत दिनों से भी एक काम हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी मीन्स होता है, वर्मी मीन्स अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होते हैं उनको मिला दिया जाए खाद में, तो खाद को भुरभुरी और लाभदायक बना देते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है उसको इस्टेब्लिश करना, आपने जो सवाल पूछा कि किसान भाइयों के लिए जो पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो मैं ये कहता हूँ कि पशुपालन को अगर सस्टेन करना है, बहुत दिनों तक पशुपालन पे चलना है, तो आपको उसके बाई प्रोडक्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट, इस तरह के प्रोडक्ट लगा के तभी आप उससे बेहतर लाभ कमा सकते हैं। आपने बोला कि जो बड़े किसान हैं उनके लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मैं इसके उलट भी बता रहा हूँ कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो और ज़्यादा लाभदायक है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो छोटे किसान हैं, जो घर पे जिनके खेत वगैरह थोड़ा बहुत है, उनका तो चारा दाना ये सब फ्री में एक तरह से मिल जा रहा है। उसके बाद दूध बेच रहे हैं, केवल उनका वही प्रॉफिट दूध से। अगर वो वर्मी कंपोस्टिंग भी करने लगे तो आप समझिए कि हमारे जो विश्वविद्यालय वर्मी कंपोस्ट बेच रहा है वो 8 रुपये किलो बेच रहा है अभी। अगर किसान भाई इसको बहुत बड़े पैमाने पर बनाने लगे तो 5 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो आप समझिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तरह से कैलकुलेशन अगर आप करिए कि अगर आपका एक दिन में 100 किलो, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 100 किलो अगर आपका वर्मी कंपोस्ट बिक गया तो कितने रुपए का हुआ? अगर 5 रुपये किलो के हिसाब से 500 रुपये। 500 रुपये आप कमाने के लिए दूध प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, उससे कहीं कम पैसे में आपका जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और 5 रुपये से कम तो अभी कोई किसान नहीं बेच रहा है इसको, जो भी बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो मैं अभी कुछ दिनों पहले समस्तीपुर गया था, वहाँ पर एक किसान है जिसके 10, 15, 16 गाय भैंसे हैं। वो बड़े यूनिट तैयार करके और कुंटल के कुंटल बेच रहे हैं, केवल 15-20 गाय भैंस से ही। तो आप ये समझिए कि कुंटल का कुंटल अगर उनका रोज़ जा रहा है, 4-6 कुंटल 10 कुंटल रोज़ उस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसान भाई खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। शायद इसी सोच और इसी उद्देश्य को देखते हुए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसने अपने जो गौशाला उनका अपना है क्षेत्र है, उसमें इन्होंने वर्मिंग कंपोस्ट उत्पादन इकाई भी स्थापित कर दिया है। कि एक बताने का प्रयास भी है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि पशुपालकों को कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का एक प्रयास है कि पशुपालक लोग जो और हैं जो गोबर खरीदते हैं पशुपालकों से, फिर वो अपना खाद तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं महंगा भी पड़ता है क्योंकि उनको खरीदना होता है, एक जगह से दूसरे जगह का भाड़ा तमाम। अब वो किसान अपने घर में ही जहाँ पे गाय बाना वहीं आसपास छोटा सा यूनिट लगा जी। तो बहुत लोगों किसानों को पता ही नहीं होता कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो मैं आपको बताऊं, वर्मी कंपोस्ट जो एक वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि है, जिसमें केचुआ डाल दिया जाता है और केचुआ डाल के उस गोबर को रख दिया जाता है, उसके ऊपर पुआल या जूट के बोरे सब लगा दिए जाते हैं
तो कुछ दिनों बाद वर्मी बन तैयार हो जाता खर्चा है। जो लगता है ना किसानों को, मतलब जो नॉर्मली कर रहे हैं, जिनके पास गाय हुई नहीं है बाहर से, तो उनको कितना लग जाता है? और ये देखिए, एक पशुपालक के लिए कितना? इसमें बनाने में एक तरह से मैं तो बोलूँगा 0 इनपुट है। इनपुट मतलब जो हम लगाते हैं, आउटपुट जो बाहर आता है पैसा, इसको 0 इनपुट है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक, अगर ये तो हमारे पूरे गौशाला के लिए बना है, इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अगर छोटे स्तर पर बनाएंगे तो ये समझिए कि ये जो इतना ऊंचा हमने बना रखा है ना, इससे भी कम नीचा, इतने तक ही बनाकर इसका हाइट देकर नीचे केवल ईंट का फ्लोरिंग देके हल्का सीमेंट की घुलाई कर देना है, समझ रहे हैं? नीचे ईंट की घुलाई कर देना है और छोटे छोटे ब्लॉक बना देने हैं, समझ रहे हैं ना? बस ईंट के, आपके पास टूटी फूटी कोई भी ईंट हो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। नीचे घुलाई करके सीमेंट का हल्का और दे दीजिए, और कुछ नहीं करना, गोबर डाल देना है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है केचुआ। केचुआ भी जब आपका एक वर्मी तैयार हो जाएगा तो उससे केचुआ छान लेंगे तो अपने आप वो बढ़ते रहते हैं, तो दूसरे में डाल दीजिए, वो भी बढ़ने लगेगा। और पानी का छिड़काव करना, जो कि पानी हमारे अभी बिहार में तो समुचित मात्रा में उपलब्ध ही है, और पुआल डाल देना है। आपने कुछ अलग ही करे पूरा। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जैसे हमारे लेबर की कमी है तो हम क्या करते हैं, फव्वारा वगैरह लगा देते हैं। ये सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये भी अगर आप लगाना चाहते हैं, बड़े प्रोडक्शन पे करना चाहते हैं। अभी एक और ट्रेंड है कि जैसे गांव के 10-15 लोग मिल के भी काम कर सकते हैं इसको, और कम खर्चे में हो जाएगा अगर इतना बड़ा आपको शेड लगाना है तो ये मैं तो इसको 0 इनपुट भी लगा सकते हैं ना, अगर हाँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी रैक सिस्टम भी बनाते हैं। जिनके पास ज़मीन की कमी है वो रैक सिस्टम से भी बना सकते हैं। प्लास्टिक के रैक इवन दो उपलब्ध हैं, कहीं भी लगाइए, तंबू की तरह गाड़ दीजिए और उसमें लगा के रख दीजिए। सर ये कह सकते हैं कि पशुपालक भाई जो हमारे हैं, जैसे और आम लोग थे उनको तो गोबर भी खरीदना ही पड़ता है, तो उसमें मान लीजिए जो भी 2000-4000 लगता हो खरीदने में, रखने में, लेकिन पशुपालक भाई के पास तो गोबर भी आसानी से उपलब्ध है। एकदम। वो कहीं ना कहीं गोबर बाहर इधर उधर फेंकते भी रहते मैं हैं। आपको बताऊं, जो ये उसका उपयोग भी उसका उपयोग ये भी है। और दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं पशुपालन क्षेत्र में सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि बार बार गर्भखार न ठहरना। तो जो लंबे समय तक जो गाय या भैंसें बच्चा नहीं देती हैं, उनसे आप दूध तो ले नहीं पाएंगे, तो उनसे गोबर लेके वर्मी कंपोस्ट बनाइए। छुट्टा जानवरों की भी समस्या समाप्त हो जाएगी, और जो लोग छुट्टा भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको गोबर मिल रहा, गोबर से फ़ायदा हो रहा। भाई आप ये समझिए कि गोबर से भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर आपके पास जानवर दूध नहीं दे रहा है तो। जो उतना ड्राई पीरियड है 2 महीना तो कम से कम कोई न कोई छोड़ता ही है, और मैं ये नहीं मानता कि 2 महीने तक ही कोई छोड़ता है। कम से कम एक बार बच्चा देने के बाद दूसरी बार बच्चा देने में उसको कम से कम 1.5-2 साल लग ही जा रहा है, जो एक न एक एवरेज है। तो जो उसका 6-7 महीना जो दूध नहीं देती गाय भैंस, उसमें आप उससे वर्मी कंपोस्ट बना 4 महीने में तैयार हो जाता है, ये 60 दिन तैयार हो जाएगा। और एक और अच्छी बात है, जिनके पास गोबर गैस प्लांट है, जिन किसान भाइयों के पास, उसका जो स्लरी आता है अगर उसको इसमें मिला देंगे तो बहुत 10-12 दिन में भी तैयार होने के चांसेस रहते हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये वर्मी कंपोस्ट। और आपको करना क्या है, थोड़ा सा मार्केट ढूंढना है, जो किसान भाई जल्दी नहीं करते हैं। मार्केट क्या ढूंढना, जैसे फूल वाले को आप पकड़ लीजिए, समझ रहे हैं ना, जो हाई सोसाइटी हमारे हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पे आप संपर्क करिए। नर्सरी वालों को पकड़ लीजिए। अभी तो किसानों में भी प्राकृतिक और जैविक खेती का बढ़ावा है, तो बहुत से लोग ये ले जाते हैं। तो आप के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा है, बस आप बनाइए। तो आप बनाइए, मार्केट खुला हुआ है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पूरी तरह से मार्केट आपका एक बाज़ार बना हुआ है। सर ने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ आपको शुरुआती के दिनों में संपर्क करना है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ और जगह पे भी आप जा सकते हैं। जैसे इसके बारे में जैसे सर ने बताया कि जो हमारे पशु जो दूध नहीं देते हैं, शायद 4 से 5 महीने तक जो टाइम ऑफ पीरियड रहता है, उस दौरान उसका केवल उसका भोजन का उपयोग होता है। तो उस भोजन में जो गोबर होगा, उस गोबर से जो खाद बनेगा, उस खाद के पैसे से आप उस पशु का जो डाइट खाना पीना है वो भी आराम से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है, और यही हमारा मकसद भी था हमारे पशुपालक भाइयों को बताने के लिए भी। वर्मी कंपोस्ट के बारे से जुड़ी हुई कई वीडियो आप किसान तक पे हमारे मौजूद हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है, उसका जो मकसद और भी हैं, लेकिन उन मकसदों में से एक मकसद ये भी है पशुपालक भाइयों के लिए।
तो हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।